कोरोना काल की शुरुआत में डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पीएम मोदी ने कारोबारियों को आपदा में अवसर पहचानने की सलाह दी थी। मोदी की सलाह को मानकर मारुति और डेलप जैसी कंपनीज में भी वेंटिलेटर मास्क के बाजार में कदम इन्होंने रखे। अब हालात ये है कि कई सामान का आयात करने को मजबूर भारत अब एक्सपोर्ट करने की हालत में आ गया है। कोरोना काल में लागू हुए लॉकडाउन के चलते जिस समय काम धंधों पर ताला लगा था, रोजगार ठप थे, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे थे, तब पीएम मोदी ने कहा था कि हमें संकट को अवसर में बदलना चाहिए, क्योंकि ये महामारी एक तरफ जहां संकट लेकर आई है, वहीं कुछ नया करने का मौका भी इसके साथ आया है। कोरोना काल में आमदनी घटने और कामकाज बंद होने से परेशान काफी लोगों ने पीएम के संदेश को गहराई से समझा और अमल किया। इसी का नतीजा है कि कोरोना काल में मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसे काम शुरू हुए और कुछ ही दिनों में एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में केवल मास्क का कारोबार ही 20,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। भारत में 3 लेयर वाले मास्क की उत्पादन क्षमता 150 करोड़ मास्क की है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बावजूद 53 करोड़ मास्क बच जाते हैं। यही नहीं, 2019-20 के दौरान भारतीय मेडिकल फेस मास्क मार्केट 26% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो इसकी ताकत को बयां कर रहा है। आज हम जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इस मुश्किल दौर का सामना करते हुए हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। जिस तेजी से आज हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है, जैसे कि पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, हमें उसे पूरा करते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि और आज के समय पूरी दुनिया की नजरें हमारे ऊपर हैं। हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना, अपनी क्वालिटी बढ़ानी है और इसे एक अपॉर्चुनिटी मान के इससे लड़ना है हमें। भारत में जिस तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, इससे बचने वाले उत्पादों जैसे सैनिटाइजर, पीपीई किट और खास तौर पे सैनिटाइजिंग के विभिन्न कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लोगों को सैनिटाइजिंग के लिए ऐसे कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट की जरूरत है, जिसे जेब में रखकर कहीं भी ले जाया जा सके और सिर्फ हाथ ही नहीं, अपने सभी सामानों और खास तौर पे करेंसी, की चेन, यहाँ तक कि अपने कार को भी आप मिनटों में सैनिटाइज कर लें। मास्क का ये मार्केट दुनिया भर में तेजी से तरक्की करने के लिए बेताब है। इसका फायदा एक्सपोर्ट करके भारत उठा सकता है। इसलिए देसी मास्क मैन्युफैक्चरर्स सरकार से अब मास्क के एक्सपोर्ट से रोक हटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल कोविड-19 के चलते वैश्विक मास्क मार्केट 2020 में 5,200 करोड़ यूनिट्स तक पहुंच सकता है। हालांकि 2025 तक ये मार्केट 2,900 करोड़ यूनिट्स का रह जाने का अनुमान है। भारत में ग्लव्स का मार्केट 2017 के $303 मिलियन से बढ़कर 2025 में $760 मिलियन तक पहुंच सकता है। आकलन के मुताबिक पीपीई किट का मार्केट अगले एक साल में केवल भारत में ही 10,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। वहीं ग्लोबल लेवल पर $60 बिलियन की सालाना मांग अगले 5 वर्षों में होने के आसार हैं। कोरोना के चलते दुनिया भर में हैंड सैनिटाइजर का बाजार 10,000 करोड़ से बढ़कर 14,000 करोड़ का होने का अनुमान है। अकेले भारत में ही मार्च 2019 के 10 करोड़ के मुकाबले मार्च 2020 में ये बाजार बढ़कर 43 करोड़ हो गया था। कोरोना की लड़ाई में बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और पीपीई किट का बड़ा रोल है। लेकिन अगर किसी वजह से कोरोना हो जाए या शक हो कि कोरोना है, तो फिर टेस्टिंग ही कोरोना के वक्त पर इलाज का जरिया है। कोरोना काल में जितने देशों ने भी इस लड़ाई को जीता है, उन्होंने वक्त पर और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के जरिए ही सफलता हासिल की है। इस टेस्टिंग को लेकर निजी लैब्स पर लगातार कीमत और मंजूरी का शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन अब यह मंजूरी मिल गई है। इससे लोगों के लिए जांच कराना और समय पर इलाज शुरू करना, आइसोलेशन क्वारंटीन करना आसान हो गया है। ये भी एक नए कारोबार की तरह तैयार हो रहा है। अब भले ही कीमतों में कैप लगाई गई है, लेकिन इससे ज्यादा लोग टेस्ट करा सकेंगे और वॉल्यूम गेम में टेस्टिंग लैब्स को मुनाफा मिल सकता है। कोरोना के बचाव और वक्त पर इलाज के लिए सही समय पर कोरोना की टेस्टिंग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस टेस्ट को लेके अभी बीच में कुछ पॉलिसीज चेंज हुई है, जिसमें हम चाहते हैं कि इसमें अगर ये एक तरह का कोई नियम फिक्स हो जाए थोड़े लंबे समय के लिए, तो किसी के लिए भी निवेश करना और विस्तार करना आसान हो जाएगा। साथ ही हम प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादा अगर क्वालिटी एंड कैपेसिटी जो टेस्टिंग है उस पर फोकस करें, तो जो ये लड़ाई है कोरोना के लिए, कोविड के लिए, इसमें हम सरकार की और भी अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही रैपिड टेस्टिंग किट का विकास और उत्पादन भी कारोबार के नए आयाम स्थापित कर सकता है।
कई कंपनियों ने इसे तैयार करने का दावा किया है। इनको सरकार की मंजूरी मिलते ही टेस्टिंग आसान हो जाएगी और लोगों को इस वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। ऐसे में इन कंपनियों के लिए ये कारोबारी मौके के साथ साथ सामाजिक सरोकार निभाने की जिम्मेदारी को पूरा करने का अवसर भी है। आदित्य केराना, आज तक। भारतीय सेना के 15 जून की रात सीमा पर दिखाए गए पराक्रम से घबराकर अब चीन अपनी आदत के मुताबिक पीठ पर वार करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना के शूरवीरों का सामना करने की जगह चीन ने अपने हैकर्स को काम पर लगा दिया है। चालबाज चीन साइबर अटैक के जरिए कई भारतीय कंपनीज के नेटवर्क हैक करने की चाल चल रहा है। सीमा पर चीनी सैनिकों की चालबाजी को भारतीय सेना ने बहादुरी से नाकाम कर दिया। भारत के रणबांकुरों के जवाबी हमले से बौखलाया चीन अब आमने सामने की लड़ाई से कतराने लगा है। ऐसे में चीन अब साइबर अटैक के जरिए भारत की सरकारी और निजी कंपनियों पर हमला करने की तैयारी में है। भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद के बीच खबरें आ रही हैं कि अब चीनी हैकर्स भारत पर साइबर अटैक कर सकते हैं। साइबर इंटेलिजेंस फर्म साई फर्मा ने चेतावनी दी है कि ये हैकर्स कई सरकारी एजेंसियों, मीडिया हाउसों, फार्मा कंपनियों, टेलीकॉम ऑपरेटरों और भारत की एक बड़ी टायर कंपनी पर साइबर अटैक कर सकते हैं। करीब 10 दिन पहले मंदारिन और कैंटोनीज में चीनी हैकर्स ने डार्क वेब पर बात करना शुरू किया था, जिसमें भारत को सबक सिखाने के बारे में कहा गया है। इस बातचीत में खास तौर पर चीन की आलोचना कर रहे मीडिया हाउस का जिक्र किया गया है। साई फर्मा के मुताबिक जब हमने इन लिस्ट को प्रकाशित करने वाले हैंडल को उनके सोर्स में वापस भेजना शुरू कर दिया तो हमें पता चला कि वे लोकप्रिय हैकिंग ग्रुप गोथिक पांडा और स्टोन पांडा से जुड़े हुए हैं। साई फर्मा का दावा है कि इसमें इन दोनों हैकर ग्रुप का चीन में सरकारी एजेंसियों और प्रतिस्पर्धी कंपनियों के खिलाफ साइबर हमले शुरू करने का इतिहास रहा है। पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय से गोथिक पांडा अमेरिका और हांगकांग में बड़े पैमाने पर साइबर अटैक करने में शामिल रहा है। इस बार जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें भारत की कई सरकारी और निजी कंपनियों को निशाने पर लेने की योजना तैयार कर चुके हैं। साइबर हमले के लिए भारत की नोडल एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इनका नाम भी इन हैकर्स लिस्ट में शामिल है। साई फर्मा के मुताबिक लिस्ट में MRF टायर्स, एयरटेल, BSNL, सन फार्मास्यूटिकल, सिप्ला, रिलायंस जियो, कुछ अखबारों और टीवी चैनल का नाम शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक चीन की हैकर कम्युनिटी में 3 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इनमें से 93% चीनी सेना चाइनीज रिपब्लिकन आर्मी के लिए काम करते हैं। इनकी पूरी फंडिंग चीनी सरकार करती है। ये हैकर्स लगातार अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में हैकिंग करते रहते हैं। ऐसे में भारत की नई साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन आने से पहले चीनी हैकर से निपटना कड़ी चुनौती है। मोदी सरकार में ही पहली बार साइबर सिक्योरिटी चीफ के तौर पर डॉक्टर गुलशन राय की नियुक्ति हुई थी। इनके रिटायर होने के बाद अब भारत ने कई साइबर सिक्योरिटी को लेकर कई एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया है। उम्मीद है कि ये तालमेल सटीक साबित होगा और बॉर्डर की तरह साइबर स्पेस में भी चीनी हैकर्स को हराने में भारत कामयाब रहेगा। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।